यह सोचने की जरूरत है, यह विचार करने की घड़ी है। और जैसा कि मैंने बताया कि प्रेम की कोई उम्र नहीं होती, प्रेम का कोई क्षण नहीं होता, प्रेम का कोई समय नहीं होता, प्रेम करने के लिए कोई मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती, किसी पंडित को पूछने की जरूरत नहीं होती। प्रेम तो एक हिलोर है। जो भाग्यवान होते हैं, जो भाग्यशाली होती है, जिसकी ललाट पर, भाग्य पर विधाता ने सोने की कलम से प्यार शब्द अंकित कर रखा होता है, वही तो प्यार कर सकती है, वही तो बंधनों से छुटकारा पा सकती है। परंतु इसके लिए चाहिए साहस, इसके लिए चाहिए क्षमता, इसके लिए चाहिए पूर्ण हिम्मत और सब कुछ ठोकर पर मार देने की क्रिया। समय बीतने के बाद अधिकतर नारी ऐसा नहीं कर पाती, और जो कर लेती है उसका नाम इतिहास में अंकित हो जाता है, उसका नाम काल के भाल पर लिख दिया जाता है, जो मिटाया नहीं जा सकता। मीरा ऐसी ही स्त्री थी। बड़ी हुई तो मां बाप ने उसका विवाह उदय सिंह से कर दिया। उसकी डोली उठी, ससुराल पहुंची, महलों में उसको बिठा दिया गया, मगर वह रोती रही, कलपती रही, छटपटाती रही, बेबस रही। उसने कहा कि ये सब क्या हो रहा है, ये सब क्यों हो रहा है? जब मेरा विवाह हो ही गया है तो यह दूसरी बार क्या विवाह हो रहा है? जब मैंने पति चुन ही लिया तो ये दूसरा पति क्या है? इस पति में है क्या? एक हाड़ मांस का पुतला है, एक हड्डियों के ऊपर मांस और मांस के ऊपर चढ़ी हुई एक चमड़ी का एक बबुआ है, एक पुतला है जो गतिशील है, मगर इसकी नजर में प्यार कहां है? इसकी नजरें तो भूखे भेड़िए की तरह है, जो मुझे खा जाने के लिए, मुझे निगल जाने के लिए तैयार है। यह तो मेरे पैरों में घुंघरू बांध करके नचाने के लिए तैयार बैठा है, यह तो मुझे नोच करके खाने के लिए कसाई की तरह बैठा हुआ है। इसके साथ में एक क्षण भी कैसे बिता सकती हूं? क्योंकि जिसके हृदय में प्यार है ही नहीं तो मैं उसको प्यार कैसे कर सकूंगी? जो प्यार की परिभाषा जानता ही नहीं तो उसको प्यार की परिभाषा कैसे समझा सकूंगी? ये व्यक्ति पुरुष नहीं है, ये व्यक्ति नर है, जो केवल बच्चा पैदा करना जानता है, जो मुझे केवल भोग्या समझता है, मेरे मन को, मेरे प्राणों को नहीं समझता, मेरी आत्मा को नहीं समझता, मेरे मन के भावों को नहीं समझ सकता, और नहीं समझ सकता तो फिर इसके साथ एक एक क्षण काटना दूभर है। यह तो ऐसा ही हुआ कि जैसे कसाई किसी के टुकड़े टुकड़े कर देने के लिए आमादा हो। यह तो ऐसा ही हुआ कि किसी के सामने एक शिकार पड़ा है और वो उसको खा जाने के लिए आतुर है। ऐसे हृदयहीन, ऐसे भूखे भेड़िए की आंखों में, ऐसे व्यक्ति में प्रेम का कोई अंकुरण नहीं है। इसका मेरा संबंध तो शरीर का संबंध है, मन का संबंध कहां है, प्राणों का संबंध कहां है?
और उसने महलों में साफ घोषणा कर दी कि ये मेरे पति नहीं है। मेरे मां बाप ने जबरदस्ती इनके साथ फेरे खिला दिए हैं, मगर मैं ऐसे पति स्वीकार नहीं करती। और कोहराम मच गया, पूरे महल में हाहाकार मच गया कि एक बहू ने ऐसी बात कही जो आज तक किसी ने कही नहीं। और उसके ऊपर अत्याचार होने प्रारंभ हो गए। उसे मारा गया, उसे पीटा गया, उसे रस्सियों से बांधकर अंधेरी कोठरी में डाल दिया गया। और ज्यों-ज्यों उसके ऊपर जुल्म ढाते गए, त्यों-त्यों उसका मन और पक्का बनता गया। क्योंकि प्रेम तो परीक्षा लेता ही है, और जो परीक्षा में सफलता प्राप्त करता है तभी प्रेम अपने आप में पूर्णता तक पहुंचता है। प्रेम को पूर्णता तक पहुंचाने के लिए दुख की भट्टी से निकलना पड़ता है, वेदना की आग से जलना पड़ता है, जुल्म के रास्ते से गतिशील होना पड़ता है, अत्याचारों के वार झेलने पड़ते हैं। और जो झेल लेती है वही सही अर्थों में स्त्री है। जो झेल लेती है वही सही अर्थों में प्रेममयी है। जो झेल लेती है वही सही अर्थों में एक पूर्णत्व प्राप्त नारी है, स्त्री है। और मीरा को सांपों की कोठरी में बंद कर दिया गया, जहां सांप ही सांप थे। मीरा के बक्से में एक भयंकर अजगर डालकर भेजा गया कि इसमें गहने हैं और बहू को पहन लेने चाहिए। और मीरा ने बहुत सहजता से उस सांप को, उस अजगर को अपने गले में डाल दिया और नाचने लगी। वे मीरा को मुठिया मेट कर देना चाहते हैं, मगर आज तक संसार में प्रेम को मिटा कौन सका है? प्रेम को कोई मिटा ही नहीं सकता। मृत्यु भी उसको समाप्त नहीं कर सकती। काल का प्रहार भी प्रेम को लहूलुहान नहीं कर सकता, समाप्त नहीं कर सकता। और इसीलिए तो कहता हूं कि जितना जुल्म, जितना अत्याचार मीरा ने सहा है, भारतीय इतिहास में किसी स्त्री ने नहीं सहा होगा। कटोरे में भरकर उसे जहर का प्याला दिया गया और उसने बिना हिचकिचाए उस प्याले को अपने होठों से लगा दिया और गट-गट एक ही क्षण में पी गई। और उसका कुछ हुआ नहीं, कुछ बिगड़ा नहीं, क्योंकि जब शरीर प्रेम में बन जाता है, जब शरीर के रोम रोम में प्रेम छा जाता है, जब शरीर के प्राणों में प्रेम की स्पंदन प्रारंभ हो जाती है, तो अपने आप में प्रेम परिपक्व बन जाता है। और परिपक्व प्रेम को काल अपने खड्ग से भी काट नहीं सकता, समय के थपेड़े भी उसको वृद्ध नहीं कर सकते, जुल्म और अत्याचार उसको समाप्त नहीं कर सकते। सारा समाज मिलकर के भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि वह अपने आप में दुर्धर्ष नारी बन जाती है, अत्याचारों का सामना करने के लिए तैयार हो जाती है। जो अत्याचार होते हैं उसके मन के विचार और मजबूत होते जाते हैं, एक निश्चिंतता आ जाती है, एक भावना आ जाती है, एक चुनौती आ जाती है, एक चैलेंज आ जाता है। ये निश्चय हो जाता है कि मुझे प्रेम करना है और मैं जिसके साथ प्रेम कर रही हूं मैं उसके साथ प्रेम करती रहूंगी। वे चाहे हाड़ मांस का पुतला, चाहे मुझे काटे मारे,
जुल्म करे, तोड़े, बदनाम करे, ये इसका इच्छा है या इसकी इच्छा है या कुछ भी करे, मगर मैं उस राजपथ पर गतिशील हूं जहां कांटे तो हैं, मगर कांटों में भी एक आनंद है। जहां दुख तो है, पर दुख में भी एक प्यास बुझाने की क्रिया है। जहां जुल्म तो है, मगर उस जुल्म के नीचे भी अपने आप में सुगंधित और सुवासित गुलाब के फूल बिछे हुए हैं। जब ऐसा विचार मन में आता है तो फिर परिवार और समाज तो बहुत छोटी सी चीज रह जाती है। पूरा देश मिलकर के भी उस नारी को झुका नहीं सकता। और आज तक इतिहास इस बात का साक्षी है कि पुरुष तो फिर भी विचलित हो सकता है, वो नारी एक बार निश्चय कर लेती है, उस पर अडिग रहती है, वह विचलित नहीं होती, वह विचलित हो ही नहीं सकती, वह डिगती ही नहीं है। वह अपने आप को पूर्णतः फना कर देने के लिए तैयार हो जाती है। वो मृत्यु को एक सामान्य खिलौना समझने लग जाती है। वह अपने आप में एक गर्वोन्नत भार लिए हुए अडिग खड़ी रहती है। आंधियां, तूफान, चक्रवात, झंझावात उसको डिगाने के लिए चारों तरफ से उसके ऊपर प्रहार करते हैं, मगर वह अडिग खड़ी रहती है, क्योंकि प्रेम इतनी ताकतवान और क्षमतावान चिंतन है जो नारी को अपने आप में पुरुष से भी ज्यादा कठोर, पुरुष से भी ज्यादा पुरुष और पुरुष से भी ज्यादा हिम्मतवान बना देती है। और जो नारी बन जाती है उसका मुकाबला तो करोड़ों करोड़ों व्यक्ति भी मिलकर के नहीं कर सकते। पूरे देश की संपदा भी उसके चरणों में तुच्छ है। सारे संसार की पूंजी भी उसके सामने कंकरों की तरह है, क्योंकि उसके हृदय में एक प्रेम होता है। वह किसी से प्रेम करती है, वह अपना सब कुछ लुटा देने के लिए तैयार है। वह लुटा देने के लिए तैयार है प्रेमी के लिए, जो उसके प्रेम को पहचानने की कोशिश करता है, जानता है। नारी की आंखों में ईश्वर ने एक विशेष शक्ति दी है कि वह पुरुष की आंख को पहचान लेती है। यह आंख वासनामय है, यह आंख छलमय है, यह आंख धोखे से युक्त है, यह आंख मेरा भोग करना चाहता है, यह आंख मुझे समाप्त करने की क्रिया करना चाहता है, यह आंख स्वार्थमय है। यह क्या है, नारी एक क्षण में भांप जाती है। और ऐसे पुरुष से वह प्यार नहीं करती। वह उस पुरुष से प्यार करती है जिसका अपना स्वयं का एक व्यक्तित्व होता है, जिसका एक पौरुष होता है, जिसका अपने आप में एक अलग व्यक्तित्व होता है, जिसकी चाल एक अलग ढंग की होती है, जिसके चेहरे के भाव एक अलग ढंग के होते हैं, जिसका पौरुष अपने आप में अभिनंदनीय होता है, और उसकी चाल ढाल, उसकी बातचीत करने का तरीका, उसकी आंखें, उसका चेहरा और उसका सारा शरीर और शरीर की सौष्ठवता नारी की आंख से छिप नहीं सकती। वह समझ जाती है कि यह सही अर्थों में पुरुष है, यह अपने आप में पूर्ण है, यह प्यार करने के लायक है, इसे प्रेम करके मैं निश्चिंत हो सकती हूं, निर्भय हो सकती हूं, इसे अपना सब कुछ लुटा करके, अपना सब कुछ समर्पित करके मैं अपने आप को तृप्ति और पूर्णता अनुभव कर सकती हूं। ऐसे ही व्यक्ति पुरुष कहलाते हैं। बाकी तो सैकड़ों, लाखों, हजारों, करोड़ों नर हैं जो अपने ही समान बच्चे पैदा करके अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करते हैं। व्यक्तित्ववान, पौरुषवान व्यक्ति
बच्चे पैदा करके गौरवान्वित अनुभव नहीं करते। एक कर्तव्य अलग बात है, मगर वह अपनी पर्सनालिटी का, अपने व्यक्तित्व का पूरा ध्यान रखता है और ऐसे व्यक्तित्व पर नारी रीझ जाती है। ऐसे व्यक्तित्व पर नारी अपने आप में एहसास करने लग जाती है कि यह एक हटकर के व्यक्तित्व है, हटकर के पुरुष है। यह एक ऐसा पुरुष है जिस पर मैं निश्चिंतता के साथ में पूरे जीवन को व्यतीत कर सकती हूं। एक ऐसा व्यक्तित्व है जो अपने आप में संपूर्णता समेटे हुए है, क्योंकि इसकी आंखों में एक उच्चता का भाव है, क्योंकि उसके चेहरे पर एक तेजस्विता है,